रियासत तेलंगाना के अहम वुज़रा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहर अल्दीन अदलोरी, लक्ष्मण रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव और MLA दीनम नागेंदर के हमरा गोरोकल स्कूलों में बदउनवानी के इल्जामात पर बहस के लिए शहीदों की यादगार गिन पार्क पहुंचे। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के इस अहम मकाम पर जमा होकर मुक़्तदिर वुज़रा ने अपोजिशन BRS के साबिक वुज़रा और कायदीन को चैलेंज किया कि वो उन इल्जामात पर खिली बहस के लिए सामने आएं। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो BRS रहनुमा RS परवीन कुमार के चैलेंज को पूरी तरह कबूल करते हैं, जो फलाही महकमों के खिलाफ मुसलसल बुनियाद और मन घड़त इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर अपोजिशन पार्टी के साबिक वुज़रा सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो वो आगे आएं, क्योंकि हुकूमत हर नुक्ते पर तफसीली बहस के लिए तैयार है। वुज़रा की इस अचानक आमद और खिले चैलेंज ने रियासती सियासत में जारी लफ्ज़ी जंग को मज़ीद तेज़ कर दिया है, जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे पर रान फरार इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगा रही है। बिलाशुबा गिन पार्क के पास हुक्मरान जमात के कायदीन के इस सख्त रुख ने तेलंगाना के सियासी माहौल में तनाव और अवामी फलाही स्कीमों की शफ़ाफियत पर जारी बहस को एक नया रुख दे दिया है। ప్రవీణ్ కుమార్ మా దగ్గర ఎస్పీ పనిచేసినప్పుడు మా నిబద్ధత తెలుసు, మా పోరాటం తెలుసు. వట్టినే గెలికి ముచ్చుకొని అనవసరంగా ఇబ్బంది పడద్దని చెప్తా ఉన్నా. కేటీఆర్ గారు కూడా మా శాసనసభ్యుడు, మీకు కూడా తెలుసు సోదరా, అనవసరంగా ఎవడు ఏదో సమాచారం ఇస్తే గతంలో 10 ఏళ్ళు చేసిన కాంట్రాక్టర్ ఆ నోటికాడి కూడు వేయిందని, అక్రమ సంపాదన వేయిందని తప్పుడు సమాచారం చేయవలసింది మాట్లాడకండి. మీరు విచారణ తెలుసుకోండి, లేదా బహిరంగంగా తాడు బొంగురం లేని మీ ప్రవీణ్ కుమార్ చెప్పండి. మేము ఏమైనా చేసినామో ఆ పేపర్లు బయట పెట్టమనండి. నేను నా దగ్గర పేపర్లు మొత్తం రికార్డు తీసుకొచ్చినాం, కానీ ప్రెస్ ముందట్లో లేదా తాడు బొంగురం లేని వాళ్ళ ముంగడం చెప్పం. అయితే శాసనసభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఎమ్మెల్యేలుగా, మాజీ మంత్రులుగా ఒక చట్టసభల పట్ల గౌరవం ఉంటుంది. వాళ్ళ ముందర చర్చ చేయడానికి సిద్ధం, లేదా చట్టసభలో చర్చ చేస్తా ఉన్నాం. ఆ దానికి BRS के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर हरीश राव को पार्टी के कई सरकर्दा कायदीन के हमरा तेलंगाना भून के बाहर इस वक्त हिरासत में ले लिया गया, जब वो गोरोकल रिहायशी स्कूलों के टेंडर्स में मुबैना बदउनवानी पर खिली बहस के लिए शहीदों की यादगार की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस हुकूमत के वुज़रा के साथ इस अहम और हसास मामले पर अवामी मुबाहिसे का मुतालबा करने के लिए BRS कारकुनों की एक बड़ी तादाद वहां जमा थी, लेकिन पुलिस ने अमन व अमान का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने पुलिस की इस कार्रवाई पर शदीद बिरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बरसर इक़्तिदार हुकूमत अपनी चोरी और नाकामियों के बेनकाब होने के खौफ से जमहूरी आवाज़ों को दबाने के लिए पुलिस फोर्स का सहारा ले रही है। पुलिस हुक्काम ने तेलंगाना भून के अतराफ व अकनाफ में पहले ही से भारी नफरी तैनात कर रखी थी, और जैसे ही गाड़ियों का काफिला बाहर निकला, पुलिस ने हरीश राव और दीगर रहनुमाओं को जबरदस्ती गाड़ियों से उतारकर हिरासत में ले लिया। इस अचानक गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना भून के बाहर BRS कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान शदीद खींचातानी और नारेबाजी देखने को मिली, जिससे इलाके में सिक्योरिटी और सियासी तनाव इंतहाई हद तक बढ़ गया। बिलाशुबा इस हंगामा खेज वाक़ये और अपोजिशन के सीनियर कायदीन की हिरासत ने तेलंगाना की सियासत में जारी टेंडर तनाज़ो और दोनों जमातों के दरमियान लफ्ज़ी जंग को एक नया और इंतहाई जारहाना रुख दे दिया है।
साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद बेरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया है कि गोरोकल टेंडर्स में होने वाली बड़े पैमाने की बदनवानी पर खिली बहस को रोकने के लिए उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब वो हुकूमत के चैलेंज पर गिन पार्क के पास पुरअमन बहस के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया और कंचनबाग पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। बीआरएस रहनुमा ने कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बरसर इक़्तिदार वज़रा को इस खिली बहस के लिए बाकायदा दावत दी गई थी, लेकिन वो अपनी चोरी और नाकामियों के बेनकाब होने के खौफ से मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत जमहूरी आवाज़ों को दबाने और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए पुलिस फोर्स का बेजा इस्तेमाल कर रही है, जो कि इंतहाई शर्मनाक इक़दाम है। उन्होंने वाज़े किया कि इस तरह की जाबिराना गिरफ्तारियों से अपोजिशन का हौसला पस्त नहीं होगा और वो किसानों, तलबा और गरीब अवाम के हुकूक के लिए हुकूमत की बदइंतज़ामी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बिलाशुबा इस अहम गिरफ्तारी और हरीश राव के तीखे हमलों ने रियासती दारुल हुकूमत में सियासी दर्जा हरारत को बेहद बढ़ा दिया है और हुकूमत की शफ़ाफियत पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు గురుకుల పాఠశాల టెండర్లకు సంబంధించి 2000 కోట్ల రూపాయల విలువ కలిగిన టెండర్లు జరిగినవి। ఇందులో అవినీతి అక్రమాలు జరిగినవి। ఇందులో తెలంగాణ బలహీన వర్గాల పిల్లలు బిడ్డలు దళిత బిడ్డలకు అన్యాయం జరిగిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆరోపించింది। నేను మాట్లాడాను। సీనియర్ అధికారిగా పనిచేసిన మా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమారు, గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు కూడా మాట్లాడినారు। ఈ అంశం మీద చర్చకు సిద్ధమని అనేకసార్లు అనడం తోకముడ్చడం। దీంతో మా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ గారు ఈరోజు సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో ఉదయం 12 గంటలకు మేము వస్తున్నాం, మీరు రండి అని స్పష్టంగా ఆయన సవాల్ వేసినారు। ప్రెస్ క్లబ్ బుక్ చేసినారు, అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినారు। మరి ఎందుకు ప్రెస్ క్లబ్కు రాలేదు? ప్రెస్ క్లబ్కు రాకుండా ట్విస్ట్ ఇచ్చిండ్రు। ఏమని? లేలే ప్రవీణ్ కుమార్ గారు మీతో మేము మాట్లాడడం, హరీష్ రావు వస్తేనే మాట్లాడతాము అని ట్విస్ట్ ఇచ్చిండ్రు। యాక్చువల్గా నాకు ఇవాళ షెడ్యూల్డ్ ప్రోగ్రామ్ నా కాన్స్టిట్యున్సీలో 4-5 ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండే, బట్ అయినా మీరు ట్విస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు నన్నే రమ్మన్నప్పుడు ఒక బాధ్యత కలిగిన నాయకుడిగా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా నా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకొని మా ప్రవీణ్ అన్నకు ఫోన్ చేసుకొని నేను ఇక్కడికి వచ్చిన। बीआरएस के कारगुजार सदर के टीआर ने बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए शदीद तनकीद की है और कहा है कि पहले तेलंगाना भून और फिर गिन पार्क का मकाम बदलकर बहस का ड्रामा रचाने वाले अब खुद मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हुक्मरान रहनुमाओं को तो पुलिस की भारी सिक्योरिटी हासिल है, लेकिन जब अपोजिशन के लोग सड़कों पर निकलते हैं तो पुलिस को भेजकर उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने बराह रास्त वज़ीर आला और वज़रा से सवाल किया कि बहस के लिए खुद दावत देने के बाद अब अपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में लेने के लिए उन पुलिस एहलकारों को कौन भेज रहा है। उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अवाम खिली आंखों से देख रहे हैं कि कौन नाअहल है और कौन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बहस से रान फरार इख्तियार कर रहा है। केटीआर ने हुकूमत को एक बार फिर खुला चैलेंज देते हुए कहा कि वो अब भी गिन पार्क के पास रुकी, हम वहां आने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो दोबारा पुलिस को बिलाकर बुज़दिलों की तरह गिरफ्तारियां न करवाएं। उन्होंने तंजना कहा कि गहरी नींद में सोए हुए इंसान को तो आसानी से जगाया जा सकता है, लेकिन जो शख्स जागते हुए भी सोने की झूठी अदाकारी कर रहा हो, इसे बेदार करना नामुमकिन है। కృష్ణారావు గారి కంటే ముందో ఎస్కాట్ వెనకో ఎస్కాట్ ఉంటుంది। ఆయనే కదా నిన్న నేను తెలంగాణ భవన్కి వస్తున్నాను డైలాగులు కొట్టమన్నది ఎవడు, పోజులు కొట్టమన్నది ఎవడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు గన్ పార్క్ అని లొకేషన్ మార్చమన్నది ఎవడు? నువ్వు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా నేను, ఇప్పుడు కనుక మాకు ఆయన కంటే పోలీస్ ఎస్కాట్ పెట్టి పోలీసులు తీసుకుపోతారు, మరి మేము గాలు బయట పెట్టగానే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు। ఎవడు భయపడుతున్నాడు? పోలీసు వాళ్ళను ఉసిగొల్పి అరెస్టులు చేయించిన సన్నాసి ఎవడు? ముఖ్యమంత్రి, హోంమంత్రి, జూపల్లా ఎవడు? అసలు మంత్రుల క్లారిటీ ఉందా? 4 మంత్రులు ఏం బీకడ అనుకున్నారు మీరు? చర్చను మీరే పిలుస్తారు, లొకేషన్ మీరే చెప్తారు, పారిపోయేది మీరే। చేతగాని వెధవలు ఎవరో ఈ రాష్ట్రంలో ఇవాళ ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉన్నారు। ఇప్పటికి కూడా నేను జూపల్లికి చెప్తా ఉన్నా, అక్కడే ఉండు గన్ పార్క్, మేము వస్తాం। మళ్ళీ నీ పోలీసులు పంపి అరెస్ట్ చేయించి మేము వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తే మాకేం సంబంధం? ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారా, సర్కస్ నడుపుతున్నారా? అరెస్ట్ ఎవరు చేస్తారా, ఎందుకు చేస్తారా నాకు అర్థం కాదు। సర్కారు నడుపుతున్నారా, సర్కస్ నడుపుతున్నారా? మీరు మంత్రులు
మీ చేతుల్లో ఉండేది హోంమంత్రి, పోలీస్ యంత్రాంగం అంతా మీ చేతుల్లో ఉంటుంది. మా నాయకులు హరీష్ రావు గారు, ఎందుకంటే ఆయన గతంలో ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు, అప్పుల విషయంలో మరి గతంలోనే శాసనసభలో స్పష్టంగా వివరంగా చెప్పారు హరీష్ రావు గారు. మరి అప్పులని జూపల్లి గారు తాతాలు ఆడుతున్నాడు కదా, అందుకే హరీష్ రావు గారు అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుందని చెప్పి పార్టీ హరీష్ రావు గారిని మీరు రమ్మన్నారు, అందుకే మేము పంపించాము. మరి మీ గేటు దాటకముందే ఆయన అరెస్ట్ చేసి సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ हैदराबाद के बॉडविपल इलाके में जमीन के हुकूक के हुसूल के लिए एहतजाज करने वाली बीआरएस की सीनियर रहनुमा कलवाकंटला कविता को पुलिस ने जबरदस्ती हिरासत में ले लिया है, जिसके बाइस वहां शदीद तनाव पैदा हो गया। मालूमात के मुताबिक गरीब अवाम और धरना मुजाहिरीन के साथ मिलकर जब वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी तो पुलिस एहलकारों ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, जिसके दौरान नीचे गिरने से वो जख्मी हो गईं। बीआरएस रहनुमा ने उपल में मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से किए गए लाठीचार्ज की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया है। उन्होंने बरहम होते हुए कहा कि इंतखाबी वादे के मुताबिक 250 गज जमीन का मुतालबा करने वाले मासूम गरीबों पर रियासती इंतजामिया का यह हमला इंतहाई नाइंसाफी पर मबनी है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को कड़ी वार्निंग देते हुए कहा कि अवामी वादों को पूरा न करने वाली इस हुकूमत का उल्टा शुमार अब बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। बिलाशुबा इस हंगामा खेज गिरफ्तारी और कविता के जख्मी होने की खबर ने तेलंगाना की सियासत में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है और बीआरएस कारकुनों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ప్రజలు తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ప్రతిరోజు గుర్తించాలి గవర్నమెంట్ కి చాలా దారుణంగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి హామీలే నెరవేర్చకపోవడం అనేది అన్యాయం. వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలే అడిగాం తప్ప కొత్తగా ఏం అడగలేదు. మళ్లీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఉద్యమకారులకు ఇవ్వాల్సిన ల్యాండ్ ఇవ్వాలి, 250 గజాలు ఏదైతే చెప్పినారు ఇవ్వాలి. అది అడిగినందుకు ఇవాళ ఉద్యమకారుల మీద లాఠీ చార్జ్ చేయడం, ఉద్యమకారుల రక్తం చిందేటట్టు చేయడం ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ ఈ రోజు నుండి. शहर हैदराबाद के कंचन बाग पुलिस स्टेशन के अंदर फराइज की अंजामदही के लिए मौजूद मीडिया नुमाइंदों पर पुलिस एहलकारों की जानिब से मुबैना बदसलूकी और हमले का एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। स्टेशन में मौजूद पुलिस हुक्काम ने सहाफियों को थाने की हुदूद से फौरी बाहर निकल जाने का आमिराना हुक्म जारी किया और देखते ही देखते उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस की इस वहशियाना कार्रवाई और जमहूरियत के चौथे सुतून पर हमले के खिलाफ तमाम मकामी सहाफियों और मीडिया तंजीमों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। अपने साथियों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी के खिलाफ बड़ी तादाद में जर्नलिस्टों ने जमा होकर पुलिस स्टेशन के मरकजी दरवाजे के सामने ही धरना शुरू कर दिया है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बीच सड़क पर बैठकर पुलिस इंतजामिया की गुंडागर्दी और वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने हुकूक का मुतालबा किया। बिलाशुबा इस वाकये के बाद पुलिस और मीडिया के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच गई है और सहाफती बरादरी ने मुलव्वस पुलिस एहलकारों को फौरी मुअत्तल करने का पुरजोर मुतालबा किया है। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने एक बड़ी और कामयाब कार्रवाई करते हुए मुखगिर सतह पर स्पीड पोस्ट और कोरियर सर्विसेज के जरिए घर घर गांजा सप्लाई करने वाले एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रियासत झारखंड से ऑपरेट होने वाले इस बैन रियासती गिरोह के अहम सरगना सत्यू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके 4 दीगर साथी फी-उल-हाल मफरूर बताए जाते हैं। ये शातिर सिंडिकेट झारखंड में गांजे की काश्त करता था और सोशल मीडिया समेत व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर्स लेकर यूपीआई की मदद से डिजिटल अदायगियां वसूल करता था।
मुल्जिमान इस ममनुआ मुनशियात को अद्वियात के पार्सल्स में छुपाकर हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बंगलुरु समेत मुल्क की 21 रियासतों में रोजाना की बुनियाद पर 100 के करीब ऑर्डर्स भेजकर सालाना करोड़ों रुपए कमाते थे। ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया जब हैदराबाद पुलिस ने शहर में आने वाले चंद मशकूक पार्सल्स को रोका और तलाशी के दौरान 2 किलोग्राम गांजा बरामद करके 2 मकामी खरीदारों को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुक्काम ने डाक और कुरियर सर्विसेज के इस मुजरमाना इस्तेमाल को रोकने के लिए स्कैनिंग को मजीद सख्त करने की सिफारिश की है और शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला हेल्पलाइन पर फराहम करें। Hyderabad City Police and Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. Today we have busted a nationwide door-step delivery ganja network which was being operated from Jharkhand and being supplied to 21 states through the official channel India Post, Speed Post. The kingpin is Satyam Mishra, who started his career as painter, then as lorry driver, and then he became a drug peddler when he became addicted to ganja. So Satyam Mishra along with his brother Shubham Mishra, Rahul Jha, Santosh Pandit, they all have a network where they not only cultivate ganja on their own in their farms in Jharkhand but also encourage other farmers to cultivate ganja, and through the yield they used to supply ganja. शहर हैदराबाद के इलाके मिलेपली में वाक़ उस्मान मैट शॉप पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों की मुश्तरका टीम ने अचानक छापा मार कर गोश्त में मिलावट करने वाले एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दा फाश किया है। इस अहम कार्रवाई में फूड सेफ्टी अफसरान, वेटरनरी डॉक्टर और हबीबनगर पुलिस के आला हुक्काम शामिल थे, जिन्होंने खुफिया इत्तला पर यह मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ है कि ये दुकानदार शहर भर के मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंटों को बकरे के गोश्त के नाम पर बड़े का गोश्त यानी बीफ सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने इस धोखाधड़ी और अवामी सेहत के साथ खलवाड़ करने के जुर्म में जाए वकुआ से 2 अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान दुकान से तकरीबन 50 किलोग्राम बीफ बरामद करके इसे साइंसी तरीके से तलफ कर दिया गया है ताकि वो इंसानी इस्तेमाल में न आ सके। इंतजामिया ने मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और होटलों को सप्लाई किए जाने वाले इस नेटवर्क की मजीद बारीकियों की जांच की जा रही है। रंगारेड्डी जिला की खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालत ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम के जरिए एक मासूम नाबालिग लड़की को जाल में फंसाने, इसे अगवा करने और उसके साथ बदफिली करने के संगीन जुर्म में 29 साला मुल्जिम वेंकट स्वामी को 20 साल कदनबा मशक्कत की सख्त सजा सुनाई है। ये दर्दनाक वाकया साल 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान पेश आया था, जब 11 साला मुतासिरा लड़की अपने घर पर दादी के मोबाइल फोन से ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी और मुल्जिम ने झूठी शनाख्त के साथ इसे पैगाम भेजकर राब्ता उस्तवार किया। बाद अज़ा मुल्जिम ने लड़की को नाज़िबा पैगामात भेजना शुरू किए और जब लड़की ने इसे ब्लॉक कर दिया तो इसने फ़ोन करके लड़की की मां को अगवा करने की घिनौनी धमकी दी, जिससे खौफजदा होकर मासूम बच्ची घर से नकदी लेकर घाट केसर पहुंच गई। मुल्जिम ने वहां से बच्ची को अगवा किया और अपने दोस्त के घर ले जाकर उसकी आबरूरीजी की, लेकिन जैसे ही मुल्जिम कमरे से बाहर निकला, बहादुर बच्ची ने अपनी मां को मोबाइल फोन से लोकेशन भेज दी, जिसकी मदद से पुलिस ने इसे बहिफाजत बाजियाब करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने तमाम गवाहों और साइंसी शवाहिद का तफसीली जायजा लेने के बाद मुजरिम पर 19,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है और रियासती हुकूमत को मुतासिरा बच्ची की बहाली के लिए 2 लाख रुपए बतौर मुआवजा फौरी अदा करने का तारीखी हुक्म जारी किया है। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में वाक़ मशहूर अटल टनल के शुमाली दहाने के करीब मंगल की रात एक इंतहाई खौफनाक और दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। मालूमात के मुताबिक मंडली से लाहौल की तरफ जा रहे सयाहों की एक तेज़ रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर सड़क के किनारे ज़ेरे तामीर पिल से ज़ोरदार तरीके से टकरा गई। इस शदीद तसादुम के नतीजे में कार में सवार रियासत राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाला 34 साला नौजवान की लाश मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि गाड़ी में मौजूद दीगर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मकामी राहगीरों और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम जख्मियों को गाड़ी से निकाला और इलाज के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इंतजामिया और पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक कार की हद से ज्यादा तेज रफ्तारी और पहाड़ी रास्ते पर ड्राइवर का तवाजुन खो देना ही इस जानलेवा हादसे की बुनियादी वजह बना है।
अस्पताल इंतजामिया ने कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद मुतवफ़्फ़ी की लाश को राजस्थान में मौजूद उसके पसमानदगान और सुगवार ख़ानदान के हवाले करने के इंतजामात शुरू कर दिए हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद के रंजिल मंडल के तहत वीरनागट्टा के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक तेज़ रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर सड़क के किनारे नस्ब बिजली के खंभे से ज़ोरदार तरीके से टकरा गई। इस शदीद तसादुम के नतीजे में बिजली का खंभा जड़ से टूट गया और उसके हाई वोल्टेज लाइव तार कार के ऊपर गिर गए, जबकि गाड़ी घसीटती हुई करीबी खेतों में जाकर उलट गई। कार के अंदर मौजूद ड्राइवर ने इंतहाई होशियारी और फुर्ती का मुजाहरा करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़े और करंट लगने के खौफनाक खतरे से बचने के लिए फौरन बाहर छलांग लगा दी। इसने मजिजाती तौर पर इस हौलनाक हादसे और करंट की जद में आने से अपनी जान बचाई, जिसके बाद आसपास काम करने वाले मकामी किसानों ने पुलिस को मतला किया। इत्तला मिलते ही रंजिल पुलिस की एक टीम ने जाए वकुआ पर पहुंचकर मुआयना किया और महकमा बिजली के हुक्काम को बिलाकर लाइन मुनक़ते करवाई ताकि कोई दूसरा हादसा पेश न आ सके। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर ड्राइवर के खिलाफ तेज रफ्तारी और गफलत से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज करके हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी है। रियासत तेलंगाना के जिला रंगा रेड्डी में अंबरपेट के बैरूनी रंग रोड पर एक्साइज टास्क फोर्स के अमले ने एक कामयाब और बड़ी छापामार कार्रवाई के दौरान कार से 102 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। महकमा आबकारी की खुसूसी टीम ने खुफिया इत्तला पर नाकाबंदी करते हुए इस मुश्तबा कार को रोका और तलाशी के दौरान भारी मिकदार में छपाई गई ये ममनुआ मुनशियात जब्त कर ले। बैनुल अक़वामी और मकामी मार्केट में बरामद शुदा इस गांजे की कल मालियत तकरीबन 10 लाख हिंदुस्तानी रुपए बताई जा रही है, जिसे कस्टम और पुलिस की मौजूदगी में अपने कब्जे में ले लिया गया। तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजिम ने इंकिशाफ किया है कि वो ये मुनशियात आंध्रा ओडिशा सरहद से लेकर महाराष्ट्र के शहर पुणे की तरफ सप्लाई करने के लिए जा रहा था। पुलिस की उकाबी नज़रों और हाईवे पर मौजूद चेक पोस्टों से बचने के लिए शातिर स्मगलर ने कार पर मुख्तलिफ रियासतों की फर्जी और जाली नंबर प्लेटें इस्तेमाल करने का एतराफ़ किया है। एक्साइज पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुनशियात मुखालिफ सख्त कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज करके कार को जब्त कर लिया है और इस बैन रियासती सप्लाई नेटवर्क की मजीद तफ्तीश की जा रही है। बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ने शहर की पुलिस के साथ मिलकर पुराने शहर के इलाकों में फुटपाथों और अवामी मकामात से नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज़ किया है। इंतज़ामिया की जानिब से ये मुश्तरका कार्रवाई मदीना सर्किल से लेकर पुराना पिल तक की अहम तरीन शाहराहों पर की गई है, जहाँ फुटपाथों पर दुकानदारों ने गैर कानूनी कब्ज़े कर रखे थे। मुताल्लिका हुक्काम का कहना है कि इस मुहिम का असल मकसद पैदल चलने वालों के लिए रास्तों को बहाल करना और पुराने शहर के उन मसरूफ़ तरीन इलाकों में ट्रैफिक के शदीद इज़्दिहाम के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करना है। दूसरी तरफ इस अचानक कार्रवाई के दौरान कुछ मकामात पर मकामी रिहायशियों और छोटे ताजिरों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है और उन्होंने इंतज़ामिया पर जाबिराना रवैये का इल्ज़ाम लगाया है। कुछ दुकानदारों का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान उनकी दुकानों के सामने मौजूद जायज़ हिस्सों और अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे उनका भारी माली नुकसान हुआ है। बिलाशुबा इस इंसदादन तजावुज़ात मुहिम ने जहां एक तरफ आम राहगीरों को बड़ी राहत पहुंचाई है, वहीं दूसरी तरफ मकामी ताजिरों और बल्दियाती अमले के दरमियान कशीदगी का माहौल पैदा कर दिया है। जिन सीना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण के खिलाफ मुबैना तौर पर नाज़िबा और एतराज़ अंगेज़ रिमार्क्स करने वाले मशहूर यूट्यूबर प्रेषणा रावण पर पार्टी कारकुनों ने शदीद हमला कर दिया है। ये हंगामा इस वक्त पेश आई जब सरपुरम पुलिस मुलजिम को तिब्बी मुआयने के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर रही थी, तो जिन सीना के मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। गुस्से से भरे मुजाहिरीन ने यूट्यूबर की कार पर बड़े पैमाने पर अंडे फेंके और पुलिस से मुतालबा किया कि कानून हाथ में लेने वाले इस शख्स को फौरी तौर पर उनके हवाले किया जाए।
मालूमात के मुताबिक मज़कूरा मुल्जिम को गुज़िश्ता रोज़ ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अदालत से जमानत मिलने के बावजूद पुलिस ने एक दूसरे मुकदमे में इसे दोबारा हिरासत में ले लिया है। पुलिस फोर्स ने मौके पर इंतहाई मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर किया और किसी तरह मुल्जिम को बहिफाजत वहां से निकाल कर थाने मुंतकिल किया। बिलाशुबा इस वाक़ये और सोशल मीडिया पर नाज़िबा बयानात के तबादले ने साहिली आंध्रा के इस इलाके में सियासी कशीदगी और हामियों के दरमियान गुस्से के माहौल को शदीद हद तक बढ़ा दिया है। हमारी शदीद लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से शहर के नाले और गंदे पानी के रास्ते कचरे से मुकम्मल तौर पर भरते जा रहे हैं, जो कि एक संगीन मसला बन चुका है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि सफाई करने वाले गरीब मुलाजमीन बगैर किसी हिफाजती आलात के उन गंदे नालों के अंदर उतरकर कचरे को साफ करने पर मजबूर हैं, जिससे उनकी सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। हर शहरी की ये अव्वलीन और बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो कचरे को उधर उधर फेंकने के बजाय पूरे एहसास के साथ सिर्फ कचरेदान के अंदर ही डालें और उन मुलाजमीन की मेहनत का एहतराम करें। नालों में प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और दीगर गिलाज़त फेंकना फौरी तौर पर बंद होना चाहिए ताकि बारिश के मौसम में पानी की निकासी का निज़ाम मुतासिर न हो और शहर सैलाबी सूरत-ए-हाल से महफूज रहे। हमें ये बात समझनी होगी कि हमारा फैला हुआ कचरा उन मासूम सफाई कारकुनों के लिए किसी जहन्नम से कम नहीं है, इसलिए हमें अपनी आदतों को हर हाल में तब्दील करना होगा। बिलाशुबा हर फर्द को अपने ज़मीर को बेदार करते हुए शहर की सफाई और खूबसूरती के इस अहम मिशन में एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से अपना भरपूर और तमीरी ताउन पेश करना चाहिए। रियासत तेलंगाना के ज़िला रंगा रेड्डी में वाक़ई इदभटला पुलिस स्टेशन की हुदूद के तहत नादिरगिल के करीब टाटा एडवांस सिस्टम्स के ज़ैली यूनिट में एक हौलनाक आग लगने का वाक़या पेश आया है। मकामी ज़राए के मुताबिक यह हादसा इस वक्त पेश आया जब फैक्ट्री के अंदर भारी मशीनों को चालू किया जा रहा था और अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां खौफनाक लहरें उठ। देखते ही देखते आग की तपश और धुएं ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां मौजूद सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर महकमा फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी। फायर फाइटर्स की टीमों ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए कई घंटों की सख्त मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी इस खतरनाक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस हादसे के वक्त कंपनी के इस मखसूस हिस्से में कोई मुलाजिम मजदूर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जानी नुकसान होने से बाल बच गया। ताहम इस शॉर्ट सर्किट और आग की वजह से फैक्ट्री की कीमती मशीनों और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसका माली तखमीना लगाया जा रहा है। ड्रैगन